हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 12th CS 2023 कोर्स। यस, सो अब 22 के बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम गया 22 स्टूडेंट्स का, और आपका भी बहुत ही अच्छा जाएगा। दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू गिव यू 100 on 100 इन योर 12th बोर्ड एग्जाम्स, अगर आप शुरू से थोड़ा थोड़ा सा टाइम इसको देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। So I'm not asking for much. I'm just asking you for half an hour, 3 days a week. That's it. अगर आप मेरी सारी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे थ्रू आउट द सेशन, इट इज़ गारंटेड कि बेटा आपके 100 out of 100 फॉर श्योर आ सकते हैं। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं विद अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड विद अ वेरी हाई जोश कि भाई ये सब्जेक्ट तो हमें मार्क्स भी देगा और उसके साथ साथ फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बिना आजकल कोई स्ट्रीम काम नहीं करती है। अगर आप बीटेक करने जा रहे हो और आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेते हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो एनीथिंग इट इज़, इवन इफ इट इज़ नॉट कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भी आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है। राइट, सो यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम है कि आपका प्रोग्रामिंग का बेस जितना स्ट्रॉन्ग हो जाए उतना अच्छा है। सो वैसे तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर बुक में है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ पाइथन रिविजन टूर। जितना आपने 11th में किया है वो सारा पाइथन आपको 12th में भी चाहिए। ठीक है, सो आई हैव स्टार्टेड 11th CS ऑल्सो साइड बाय साइड। तो आप अपना पाइथन वाला पूरा उसमें से रिवाइज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अलग से नहीं दिया है, लेकिन हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आपकी जो वीक में एक लाइव क्लास होगी उसमें जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 11th सिलेबस एज वेल, क्योंकि वो पेपर में आते हैं। जो चैप्टर 3 है आपकी बुक का, दैट इज वर्किंग विद फंक्शंस, जिससे हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वंस यू अंडरस्टैंड कि फंक्शन क्या होता है, फिर हम आगे बात करेंगे कि फंक्शन खुद से कैसे बनाना है। तो फंक्शन होता क्या है बेटा? फंक्शन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूँ तो इट इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूज टू अकम्प्लिश अ टास्क। सो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसको हम एक नाम दे देते हैं, और उस नाम की हेल्प से हम उसे यूज़ करते हैं। वी कैन कॉल अ फंक्शन। जैसे कि अभी तक जाने अनजाने आप बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर चुके हो। जब आपने पहला प्रोग्राम अपना पाइथन में बनाया था, यू रिमेंबर, हम हर लैंग्वेज में जो पहला प्रोग्राम होता है वो कैसे बनाते हैं? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं, है ना? सो द फर्स्ट प्रोग्राम यूजुअली वी मेक इन एवरी लैंग्वेज लुक्स लाइक दिस, वी प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये जो प्रिंट है ये क्या है? ये भी तो फंक्शन है। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, जिसका काम क्या है कि जो भी इसको पास किया जाए ये उसे स्क्रीन पर प्रिंट करे। So it is responsible for printing whatever I pass in the function in the round brackets. So जो मैं round bracket में दूंगी वो उसको print करेगा। ठीक है, so it's a function. Input आप use कर चुके हो to read the data, that is also a function. ठीक है, आपके पास 11th में मॉड्यूल्स करके चैप्टर था जिसमें आपने मैथ मॉड्यूल किया, जिसके अंदर SQRT, पावर और ये सारे फंक्शंस थे, दोज आर ऑल्सो फंक्शंस। तो इफ़ आई हैव टू डिफाइन द टर्म फंक्शन, अगर मुझे इसकी डेफिनेशन कभी देनी है, सो आई वुड से इट इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, विच इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड। जब तक हम उसको कॉल नहीं करते वो एग्जीक्यूट नहीं होता। सो वी हैव टू इन्वोक इट। ठीक है, कॉलिंग को इन्वोक करना भी कहते हैं। सो आप इन्वोक बोलो या कॉल बोलो। सो जब तक आप उसका नाम नहीं लिखोगे, बताओगे नहीं कि यहाँ पर वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो अपने आप से काम नहीं करता है। ठीक है, सो ये तो फंक्शन की हो गई डेफिनेशन की फंक्शन होता क्या है। बट आप पाइथन में जो फंक्शंस यूज़ करोगे वो कितनी तरह के होंगे? सो वी हैव 3 टाइप ऑफ फंक्शंस। एक होते हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, एक है आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस, और तीसरे जो हैं आपके पास स्टैंडर्ड हो गए, बिल्ट इन हो गए, एंड द थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन विच इज़ द मेजर पार्ट ऑफ योर चैप्टर इज यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो यहाँ पे यूज़र कौन है? वो यूज़र नहीं है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। यहाँ पे यूज़र हम हैं, क्योंकि हम प्रोग्रामर हैं। सो वी आर द यूज़र ऑफ पाइथन एंड वी विल बी क्रिएटिंग हमारे अपने फंक्शंस। तो हम अपने खुद के फंक्शंस क्रिएट करेंगे। राइट, सो फंक्शंस में आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो वी हैव दीज 3 कैटेगरीज। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है वो है स्टैंडर्ड फंक्शंस, जिनको आप पाइथन प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज़ कर लेते हो। जैसे आपने प्रिंट यूज़ कर लिया, है ना, आपने इनपुट यूज़ कर लिया,
इसके अलावा आपके पास पावर फंक्शन होता है एक, इसको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। POW लिखते हैं पाइथन में हम सिर्फ, विच इज़ 3 raised to the power 2, इट विल गिव यू 9। इसके लिए आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। ABS होता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, ठीक है। आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी नंबर की। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि अगर नेगेटिव है तो भी वो उसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। ये हम अभी करेंगे, दैट यू विल कम टू नो। बट स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। जहाँ फंक्शन का नाम लिखेंगे वो फंक्शन काम कर देगा। बिल्ट इन फंक्शंस, जिन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, ये पहले से डिफाइंड है, लेकिन ये किसी फाइल के अंदर डिफाइंड होते हैं। तो बने तो हुए हैं पहले से, बट दे आर डिफाइंड इन अ फाइल। और उसे यूज़ करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ कीवर्ड कॉल्ड इम्पोर्ट। तो आपको अपनी फाइल में इम्पोर्ट कीवर्ड, स्मॉल लेटर्स में है कीवर्ड इम्पोर्ट, एंड देन फाइल नेम लिखना पड़ता है। सो आप पहले उसको इम्पोर्ट करते हो और उसके बाद फाइल नेम डॉट फंक्शन का नाम लिख के उसको हम यूज़ करते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब हम लाइब्रेरी फंक्शंस करेंगे, बट एक एग्जांपल आप ये 11th में भी कर चुके हो। जैसे आपने इम्पोर्ट मैथ किया, नाउ इफ़ यू हैव टू यूज़ स्क्वायर रूट, आपको लिखना पड़ेगा math.sqrt81, इट विल गिव यू 9। सो जो भी मैथ के अंदर फंक्शंस डिफाइंड हैं वो मुझे मैथ डॉट फंक्शन का नाम लिख के यूज़ करने पड़ते हैं। ऑल दो वी हैव ऑप्शंस, अभी हम करेंगे, इसमें हम अलाइस दे सकते हैं, डिफरेंट तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बट इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तीसरी ऑप्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जो मैं खुद बनाऊंगी। मैं खुद बनाऊंगी क्योंकि मुझे चाहिए अपने प्रोग्राम में। और मुझे क्यों चाहिए होंगे, इसमें हमारे पास एक कीवर्ड आता है डेफ। डेफ फंक्शन का नाम ब्रैकेट, और यहाँ पर आप कोड लिखते हो। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिटेल में कि फंक्शन क्रिएट कैसे होता है, बट दैट इज़ हाउ वी क्रिएटेड। एंड व्हाई डू वी क्रिएट इट, हम फंक्शंस बनाते क्यों हैं खुद से? बिकॉज दे हेल्प यू इन री यूजिंग द कोड, री यूजिबिलिटी ऑफ कोड, कि आपने एक कोड एक बार लिख लिया, अब आप उसको जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो। अगर कोई एरर आता है, सिंस आपका पूरा कोड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो डीबगिंग इज ईजियर, इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट कि एरर कहाँ पर है। डीबगिंग इज ईजियर। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड। अब ऑब्वियसली कोई लंबा सा प्रोग्राम हो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अगर उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड दो स्मॉलर पार्ट्स। सो कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड। तो ये तो बेसिक थ्योरी है जो आपको फंक्शंस की पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली इसको करके। सो लेट्स सी हाउ डू वी यूज़ दीज। तो सबसे पहले लेट मी ओपन पाइथन। तो पाइथन कहाँ है हमारा, ये रहा। सो आप इसको आईडीएलई में भी कर सकते हो, पाइचार्म में भी कर सकते हो, वेर एवर यू फील लाइक, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगता है यू कैन डू कोडिंग ओवर देयर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई वैल्यू इनपुट करनी है, प्रिंट करनी है। जैसे मेरे को क्या करना है, एक सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपने यहाँ से न्यू फाइल किया और इसके अंदर आपने लिखा रेडियस इज इक्वल टू, ये फ्लोट क्या है, टाइप कन्वर्जन फंक्शन। इनपुट क्या है, इनपुट फंक्शन। आपने लिखा एंटर radius. So I have used two functions in this line. Then I have written area is equal to 3.14 into radius and फिर मैंने एक और फंक्शन यूज़ किया print to print the area, ठीक है। सेव किया, इसको कुछ भी नाम दे दिया AR1 एंड देन आई रन दिस प्रोग्राम। अब मैंने इसे रन किया, ठीक है। वो रेडियस पूछ रहा है, मैंने रेडियस एंटर किया, उसने एरिया शो कर दिया। सो अच्छा, यहाँ पे प्रिंट गलत करा दिया, प्रिंट क्या कराना था, एरिया। सो दिस वाज अ लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर में पाइथन आपको कुछ नहीं बताता, आपका कोड गलत है, सो यू हैव टू करेक्ट इट ऑफ योर ओन। सो दिस इज द एरिया, ठीक है। सो इसमें मैंने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम कौन से फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है। आप चाहो तो इसमें इसको राउंड भी कर सकते हो, यू वांट कि सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही राउंड होकर आए, तो आई कैन राइट राउंड 2। तो इससे क्या होगा, द आंसर विल बी राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली। अदरवाइज बहुत सारे आ सकते थे पॉइंट्स, जैसे सेम एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 7.8, तो माई आंसर विल बी 0.4 आफ्टर द डेसिमल। सो 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ होके आ रहा है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये पहले से बने हुए हैं, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
दीज आर स्टैंडर्ड फंक्शंस। अब अगर मैं यहाँ स्क्वायर रूट यूज़ करना चाहूँ किसी भी पर्पज़ के लिए, मान लो कि आपको यहाँ पर निकालना है अंडर द रूट समथिंग, जस्ट इमेजिन कि किसी भी चीज़ का फॉर्मूला है और मुझे SQRT निकालना है रेडियस का। इफ़ आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, ठीक है, जस्ट राइट लाइक दिस, सो ये मुझे क्या देगा, एरर। ये कहेगा कि भाई SQRT कौन, हु SQRT, सो नेम एरर, नेम SQRT इज नॉट डिफाइंड। उसको पता ही नहीं कि भाई SQRT क्या है ना। तो आप कहते हो चलो ठीक है हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया इम्पोर्ट मैथ। इम्पोर्ट मैथ लिखने के बाद मैंने इसको फिर से रन किया। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो क्या होगा, आई गिव अ वैल्यू एंड अभी भी सेम एरर आ रहा है। क्यों भाई, अभी सेम एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था कि इंपोर्ट करना काफ़ी नहीं है। जब आपको फंक्शन को यूज़ करना है आपको फाइल का नाम डॉट फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। सो यू हैव टू राइट नेम ऑफ द फाइल डॉट नेम ऑफ द फंक्शन, एंड नाउ व्हेन यू रन योर प्रोग्राम इट विल अंडरस्टैंड कि SQRT क्या है एंड इट विल गिव सम आंसर, ऑल्दो इट्स नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला। तो जो भी है, बट आपको ये पता चल गया कि अगर आपके पास कोई बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन है, so first you have to import the file and then file name dot function name you have to write to call that। इसके जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि इसको कैसे कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, एलाइसिस क्या होते हैं, वो आप वैसे एक बार 11th में पढ़ चुके हो, पर मैं अभी आगे जाके आपको दोबारा करवाऊंगी, ठीक है। अगर अभी बता देती हूँ एक बार ब्रीफ में, नहीं समझ आएगा तो कमेंट्स में बताना, आई टेल इट वंस अगेन। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं पूरा मैथ बार बार ना लिखूँ, तो मैं लिख सकती हूँ इम्पोर्ट मैथ एज एम। सो अलाइस हो गया अब एम। अब आप मैथ नहीं लिख सकते, अब आपको यहाँ पर एम लिखना है। तो आप अपना काम बचा रहे हो कि भाई बहुत बार मुझे लिखना है, तो बहुत बार लिखने की जगह एक छोटा नाम दे देते हैं और फिर जो भी नाम हमने दिया है उस नाम के अकॉर्डिंग ही वो काम कर लेगा। इसे कहते हैं अलाइस, ALIAS, दैट इज गिविंग अ निक नेम टू अ पर्टिकुलर थिंग। तो आपने इसको एक निक नेम दे दिया और उस निक नेम से आप उसे यूज़ कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप चाहते हो कि लिखना ही ना पड़े, इसका झंझट ही खत्म हो जाए, मैं सिर्फ SQRT लिख पाऊँ, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, फ्रॉम मैथ। तो आपको क्या लिखना है, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार, import star, save it and run it. So it will ask you radius, will give you the answer. तो अगर आप इस तरीके से import करते हो from math import star, तो अब आपको किसी भी फंक्शन के आगे फाइल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फाइन। सो ये तो हो गया किस तरह से हम लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करते हैं। सो अभी आप इसी की प्रैक्टिस करो, एक्सप्लोर करो कि मैथ में ये जो फंक्शंस होते हैं POW, देन यू हैव FABS, ठीक है, you have factorial, ये सब क्या करते हैं। So find out the purpose of these, we will be discussing it in some other video in detail, but मैथ में ऐसे बहुत सारे functions हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको देखना है कौन कौन से functions हैं, तो one easy option is you just have to write here help and then in bracket name of the file जिसके functions आपको देखने हैं। तो अगर मैं help math लिखती हूँ तो क्या होगा, वो आपको उसकी लिस्ट दिखा देगा कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो आप इंपोर्ट मैथ लिखेंगे पहले और फिर लिखेंगे हेल्प मैथ। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वीज्ड टेक्स्ट, डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगा, एंड दीज आर ऑल लिस्ट ऑफ फंक्शंस व्हिच आर देयर इन द फाइल, सो यू कैन एक्सप्लोर इट। मैं आपको ये सारे डिटेल में बताऊंगी इन अनदर वीडियो। अभी आपको सिर्फ डिफरेंस समझना है स्टैंडर्ड, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस में। In the next video, which will be uploaded today itself, we will be doing how to create a user-defined function. So I hope जो मैंने बताया it is very much clear. If yes, do click the like button. Do share the video with all your classmates, all your juniors, because 11th का सेशन भी शुरू हो गया है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, आपको आगे जाके हायर स्टडीज़ का सारा कंटेंट मिलेगा, चाहे वो आपका BCA हो, BTech हो या BSc हो। एंड आई हैव अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट जो हम हर महीने करेंगे, एंड दैट इज़ कि जो प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस करते हो, इफ़ यू प्रैक्टिस अ प्रोग्राम, तो आप उसे उस प्रोग्राम का पिक्चर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, पुट इट इन योर स्टोरी एंड टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। माई ऑफिशियल एंड पर्सनल बोथ इंस्टाग्राम अकाउंट्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आप अपना जो भी प्रोग्राम बनाओगे अच्छा सा उसको बनाओ, अपनी स्टोरी में डालो और मुझे टैग करो।
एंड आई विल सी, आई विल ऑल्सो शेयर इट ऑन माई अकाउंट, जो भी आपकी स्टोरी होगी और जिसकी मैक्सिमम स्टोरीज होंगी, मतलब जिसने मैक्सिमम प्रोग्राम्स बनाए होंगे, वो वाले 2 या 3 स्टूडेंट्स को आई विल बी गिविंग स्टूडेंट ऑफ द मंथ प्राइज, एंड दैट वुड बी समथिंग वेरी गुड, वेरी नाइस, जो आपको पसंद भी आएगा एंड यू रियली लाइक इट. सो येस, दैट गिफ्ट विल बी गिवन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. इस मंथ में तो अब सिर्फ 8 दिन बच रहे हैं, बट स्टिल 1 प्राइज इस मंथ में भी हम पक्का देंगे, तो आप अभी से शुरू कर सकते हैं. प्रोग्राम ऑब्वियसली रिलेटेड टू द टॉपिक विच यू आर स्टडिंग, ठीक है. ये नहीं कि अभी आप मुझे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर भेज दो. तो जो आप कर रहे हो, हाँ, अगर फैक्टोरियल फंक्शन यूज करके बनाते हो तो टैग कर सकते हो. सो वट एवर टॉपिक्स वी आर स्टडिंग, वट एवर इज देयर इन योर सिलेबस, उसका प्रोग्राम बनाइए, पिक्चर क्लिक कीजिए एंड पुट इन योर स्टोरी एंड टैग मी, राइट. So bye for now. I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.